हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप अच्छी तरह से ठीक और खुश मगन होंगे। आज हम बात करेंगे, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कॉकरोच के जो वर्गीकरण था, आवास स्वभाव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मिल करके कॉकरोच के शरीर के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला है इसमें सिर को हम पहले पढ़ेंगे। सिर जो है यह ग्रीवा से जुड़ा होता है और इसमें संयुक्त नेत्र होते हैं और सरंगिकाएँ होती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये सिर है। यहाँ सिर जो है ये ग्रीवा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसमें दो आँखें हैं, इसीलिए इसे संयुक्त नेत्र कहेंगे। दो सरंगिकाएँ हैं। अब हम बात करेंगे सिर के भाग। सिर के जो हैं वो 5 भाग होते हैं। पहला भाग होगा लेब्रम, दूसरा मैंडिबल्स, तीसरा प्रथम मैक्सिली और चौथा द्वितीय मैक्सिली और पांचवा अधिग्रसनी या लिंगुआ। आप सिर के अच्छी तरह से भाग समझ चुके होंगे। अब हम इनके भागों के कार्य समझेंगे। लेब्रम जो है ये ऊपरी ओंठ की भांति कार्य करता है और मैंडिबल्स जो है ये भोजन को चबाने का कार्य करता है और प्रथम मैक्सिली जो है ये भोजन को पकड़ करके मैंडिबल्स तक पहुंचाने का कार्य करता है। द्वितीय मैक्सिली जो है जैसे ये लेब्रम काम करता है, उसी प्रकार ये इसे निचली ओंठ भी कहते हैं। ये निचली ओंठ की तरह कार्य करता है। अधिग्रसनी या लिंगुआ, इसका काम क्या होता है, ये जीभ की भांति कार्य करता है कॉकरोच में। उसके बाद में आता है संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र होते कहाँ हैं, ये सिर में उपस्थित संयुक्त नेत्र होते हैं। संयुक्त नेत्र का कॉकरोच में क्या कार्य होता है, इनका मुख्य रूप से काम होता है प्रतिबिंब बनाना। इसमें 200 सूक्ष्म नेत्रांशकों से बनी होती है। इसमें 200 सूक्ष्म नेत्रांशक होते हैं। जब जैसे जहाँ पर अधिक उजेला होगा, वस्तु से जब किरण निकलेगी और उससे आँख पर उसकी पड़ेगी तो वहाँ पर बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। दूसरा है जब कतई मतलब कम अंधेरा होगा और तो जो वो देखेगा, वस्तु की जो किरणें निकलेगी कॉकरोच पर पड़ेगी तो वो अच्छी तरह से नहीं पड़ पाएगी और उसे प्रतिबिंब सही नहीं तरीके से दिख पाता है और वो अच्छी तरह से प्रतिबिंब नहीं देख सकता। अब हम बात करेंगे सरंगिका के बारे में। ये किसी वस्तु को स्पर्श करती है। इनकी जो ये ऊपर की संरचना, ये सरंगिकाएं हो गई। ये यहाँ से मोटी होंगी और आखिर में ये पतली हो जाती हैं सरंगिकाएं। सरंगिकाएं जो इनका कॉकरोच में क्या कार्य होता है, ये किसी वस्तु को स्पर्श करने का काम करती हैं। टांगे, अब हम बात करेंगे इनकी टांगे। 1 2 3 4 5 6 इनकी टांगे हैं। 6 टांगों को हम 3 जोड़ी भी कहेंगे। अब हम टांगों के भाग समझेंगे। पहला है काक्सा, दूसरा है ट्राकेंटर, तीसरा है फीमर, चौथा है टीबिया, पांचवा है टार्सस। आप टांग के 5 भाग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। उसके बाद में पंख आता है। पंख का क्या होता है, कॉकरोच में पंख का काम ये होता है कि वो उड़ने में उन्हें सहायता करते हैं। गुदालूम का क्या कार्य होता है, जैसे गुदालूम ये यहाँ पर कहीं कहीं पर ये सूक गुदा हैं। सूक गुदा जो होते हैं ये नर में उपस्थित होते हैं लेकिन मादा में उपस्थित नहीं होते हैं। लूम जो हैं, लूम ये सभी में पाए जाते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो। नर और मादा की पहचान आसान तरीके से, इसमें जो सूक गुदा उपस्थित हो तो वो नर होगा, मादा में यदि उपस्थित ना हो तो वो समझ लेना जिसमें सूक गुदा उपस्थित ना हो वो मादा होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करते रहिए। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।